जादुई स्वीट मिठाई सिटी। एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। बिरजू बहुत अच्छा आदमी था, मगर वो बहुत मासूम था। बिरजू को मिठाई बहुत पसंद थे। सब बिरजू को मिठाई देंगे कहकर उससे अपने काम करवाते थे। मगर बाद में उसे मिठाई नहीं देते थे। फिर भी बिरजू उन्हें कुछ नहीं कहता था। उसे अपने गांव वालों से बहुत लगाव था। एक बार बिरजू को उस गांव के प्रेसिडेंट से बुलावा आता है। प्रेसिडेंट बिरजू से, क्या बिरजू, क्या कर रहे हो? कहकर पूछा। बिरजू, कुछ नहीं प्रेसिडेंट जी, हमारे पड़ोस वाली दीदी ने चक्की पीसे तो हलवा खिलाऊंगी कहा था, आटा पीस के आ रहा हूँ कहा। प्रेसिडेंट, क्या एक हलवे के टुकड़े के लिए पूरे गांव के लिए चक्की पीस कर आ रहे हो? छी, इस गांव वालों को शर्म ही नहीं है। मिठाई का लालच देकर तुमसे इतना काम करवा रहे हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कहकर ऐसे कर रहे हैं। मगर मैं वैसा नहीं हूँ बिरजू, मैं तुम्हें 1 किलो मिठाई दूंगा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कहा। बिरजू तब, क्या किलो मिठाई दोगे? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा प्रेसिडेंट जी कहा। प्रेसिडेंट, कुछ नहीं बिरजू, जल्द ही चुनाव होने वाला है ना, प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं है, तुम प्रचार करोगे क्या कहा। बिरजू तब, आप 1 किलो मिठाई देंगे बोले तो मैं क्यों मना करूंगा, बोलिए क्या करना है बोलिए कहा। प्रेसिडेंट तब, कुछ नहीं बिरजू, हमारे पार्टी के पर्चे है ना, उन सबको तुम हमारे गांव के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष ऐसे सब में बांटना है। ऐसे किए तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगा कहा। बिरजू खुशी खुशी मान जाता है। ऐसे बिरजू प्रेसिडेंट के पार्टी के पर्चे को एक एक आदमी को बांटने लगा। तब एक आदमी, ये क्या बिरजू, वो प्रेसिडेंट अब तुम्हें इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है क्या? ऐसे पर्चे बांटे तो कम से कम 3000 तो देना होगा, मगर वो तुमसे ऐसे मुफ्त में पर्चे बंटवा रहा है कहा। बिरजू अपने घर को जाकर पर्ची अपनी माँ को देता है। बिरजू की माँ, ये क्या है रे, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? पूछी तो बिरजू जो भी था वो सब बताता है। तब बिरजू की माँ, रे, वो प्रेसिडेंट तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। अगर वो सच में अच्छा होता तो हमारा गांव कब का अच्छा बनता था, तब उसे ऐसे पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना। इस बार वो नहीं जीतेगा, ये पता चल के ही ऐसे कर रहा है। वो मिठाई मैं ही दूंगी, पहले इसे बांटना रोको बोली। तब बिरजू, तो वो प्रेसिडेंट अच्छा आदमी नहीं है क्या माँ? पूछा उसकी माँ। हाँ बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद मेरा बेटा भोला है, कोई नौकरी नहीं कर सकता। मेरा पति भी मर गया है कहकर पेंशन के लिए उससे मदद पूछे तो मुझसे ही रिश्वत पूछा था। बेटा, तुम्हारे पिता हमारे गांव के भलाई के लिए बहुत मेहनत किए थे, ये जानकर भी उस प्रेसिडेंट ने मुझे अपने आदमियों से धक्का देकर निकाल दिया बोली। बिरजू वो पर्चे बांटना रोक देता है। वो प्रेसिडेंट के पास जाकर पर्चे बांटने के बदले जो मिठाई उसने देने का वादा किया था वो देने के लिए पूछता है। प्रेसिडेंट तब, नेता के बातों को सिर्फ पागल लोग ही भरोसा करते हैं, वैसे तुम पागल ही हो ना कहा। ये सुनकर बिरजू को बहुत गुस्सा आता है। वो प्रेसिडेंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर प्रेसिडेंट अपने आदमियों से बिरजू को मरवाकर जंगल में उसे फेंकने के लिए उन्हें आदेश देता है। वो लोग उसे जंगल में फेंकते हैं। बिरजू जंगल में कोई जानवर आकर उसे मारेगी कहकर डरने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक ऋषि तपस्या करते हुए दिखता है। अचानक से उस पेड़ की डाली टूटकर उस ऋषि के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी बिरजू जाकर उस ऋषि को बचाता है। वो ऋषि बाल बाल बचते देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बिरजू से बात करने के बाद बिरजू बहुत मासूम है कहकर ऋषि को समझ आता है। ऋषि उसे क्या चाहिए कहकर पूछता है। तब बिरजू उसके गांव को एक स्वीट सिटी के जैसे बदलने के लिए कहता है। तब ऋषि ऐसे किए तो बिरजू को कुछ फायदा नहीं होगा कहकर उसे समझाता है। फिर भी बिरजू नहीं मानता। तब ऋषि, ठीक है, तुमने मुझे बचाया है, तुम्हारा पूछा चीज देना मेरा कर्तव्य है। मैं ऐसे करने के बाद तुम्हें फिर से मेरी जरूरत पड़ेगी, तब मेरा स्मरण करो, मैं प्रत्यक्ष होऊंगा कहा। अब ऋषि उस गांव को एक मिठाई सिटी के जैसे बदल देता है। बिरजू गांव को जाकर देखा तो उसका गांव एक मिठाई सिटी के जैसे बदल गया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। बिरजू जो भी था वो सब गांव वालों से बताया। सब अच्छे से चल रहा था, मगर मिठाई का शहर होने के कारण वहां पर चींटियां आकर लोगों को काटने लगे।
परेशान होकर गांव वाले बिरजू से उनके गांव को फिर से साधारण गांव में बदलने के लिए पूछते हैं। तब बिरजू इस बार प्रेसिडेंट को हराना है कहकर लोगों से कहता है। लोग मान जाते हैं। बिरजू उस ऋषि को याद करते ही ऋषि प्रकट होता है, उस गांव को फिर से साधारण गांव में बदल देता है। बाद में ऋषि बिरजू को समझदार आदमी बना देता है। थोड़े महीनों के बाद बिरजू उस गांव का प्रेसिडेंट बन जाता है और गांव को डेवलप करता है।